और जैसे ही वो आईने में देखता है, तभी दरवाजे से हाँ तो दोस्तों, ये स्टोरी एक सोरम नाम के लड़के की, जो कि दिल्ली में रहने वाला था और उसका मतलब पूरा बचपन और जन्म उसका दिल्ली में हुआ था, तो प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला था। ये स्टोरी उसी की है। अब जो है वो एक लड़के से बहुत प्यार करता था, जिसका कि नाम अपन शालिनी रख लेते हैं। और वो शालिनी से बहुत प्यार करता था और वो काफ़ी टाइम से मतलब 4-5 साल से रिलेशन में थे। अब जो है सौरभ उससे काफ़ी प्यार करता था, तो उससे शादी करना चाहता था। तो वो प्रपोज़ल अपन मतलब लड़के के घर पे, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी शालिनी, उसके घर पे लेके जाता है कि शादी वगैरह करना है। तो उसके घर वाले ऐसे मना कर देते हैं कि तुम कुछ काम वगैरह करते नहीं हो, तुम बेरोज़गार हो, हम ऐसे कैसे किसी हमारी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें। मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ नहीं तो एक गवर्नमेंट जॉब तो होना ही चाहिए, ऐसा वो डिमांड रखते हैं। और इसी चक्कर में जो है सौरभ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगता है। और फाइनली उसका मतलब कि करीब 1 साल के अंदर अंदर में उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। वो सिलेक्शन होता है एक गवर्नमेंट टीचर के तौर पे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसी किस्मत है, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर में गवर्नमेंट जॉब लेना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन ये किस्मत उसके लिए थी या फिर उसको उसकी मौत के करीब लेके जा रही थी, ये तो आपको आगे जानने को मिलेगा। तो अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कुछ कमी लगे स्टोरी में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको आगे अपडेट मतलब सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही ये न्यूज़ शालिनी को पता चलती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि भाई मतलब उसका सपना पूरा होने वाला था, अब उन दोनों की शादी हो जाएगी, उसके घर वाले राज़ी हो जाएंगे। लेकिन जो सौरभ था, सौरभ को ये जॉब पसंद नहीं थी। जॉब ऐसा नहीं है कि टीचर बनना बुरी बात है, लेकिन जो उसकी पोस्टिंग हुई थी वो एक गाँव में हुई थी। और उसका पूरा बचपन, उसका जीवन अभी तक का जो इतना सफ़र था वो एक शहर में गुजरा था, तो उसको मतलब गाँव पसंद नहीं था वैसे, क्योंकि गाँव में वो कैसे सर्वाइव करेगा ऐसे-ऐसे सोच रहा था वो। और ये बात वो शालिनी से बोलता है। शालिनी उससे बोलती है कि मानती हूँ मैं तुमको गाँव में रहने की आदत नहीं है, तुम कभी गए हो नहीं हो, तुम पता नहीं ऐसे मतलब पिछड़े इलाके में कैसे रह पाओगे, लेकिन कुछ दिनों की बात है। उसके बाद में ट्रांसफ़र करके तुम दिल्ली आ जाना, या फिर अपन और कहीं अच्छी जगह पे सेटल हो जाएँगे यहाँ से, लेकिन अपनी शादी हो जाएगी, तो प्लीज़ तुम उस जॉब को कर लो, उस जॉब को छोड़ो मत। ये अपन दोनों को एक मौका मिला है शादी करने के लिए, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ तुम इस जॉब को कर लो। ख़ैर सौरभ है, प्यार तो करता ही था। भाई प्यार के चक्कर में आदमी चूतिया हो जाता है, क्यों हो जाता है? सॉरी 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 खैर सॉरी सौरभ को भी ये बात मतलब कि उसको भी पता था कि इससे अपनी शादी हो जाएगी, तो वो भी मना नहीं करता है शालिनी को। और वो मतलब कि अपनी जॉब के लिए दिल्ली से निकल जाता है उस गांव की तरफ, और वो गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि गूगल मैप पे भी उसका नाम नहीं था। लेकिन फिर जैसे तैसे पहुँचते पहुँचते वो उस गांव में पहुँच जाता है। वो जैसे गांव में पहुँचता है मतलब करीब 4-5 घंटे दिल्ली से ट्रेवल करने के बाद में उस गांव में पहुँचता है। अब वो गांव में मतलब कि जो अंदर जाने के लिए कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह तो था नहीं, तो वो पैदल ही चले जाता है, और करीब मेन रोड से 1.5 किलोमीटर के समथिंग अंदर अंदर वो पैदल ही जाता रहता है। ऐसे मतलब देखता है वहाँ पे, तो उसको बड़ी शांति मिलती है उस जगह में। मतलब वो अभी तक जो इमेजिन कर रहा था कि गाँव ऐसे होते होंगे, ये होता है, लेकिन जब वो खेत देखता है, वहाँ की हरियाली देखता है, वहाँ पे पंछियों की आवाज़ सुनता है, तो उसका दिल मतलब थोड़ा बदलने लगता है। और वो जैसे ही गाँव जाता है, अंदर पहुँचता है, तो उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्राम पंचायत होती है ना, तो उसमें एक रूम उसको अलॉट किया गया था कि वो वहाँ पे रह सके, और वहीं पे रहकर वो पढ़ाई करवा मतलब कि टीचर की जॉब कर सके। अब वो जैसे ग्राम पंचायत में पहुँचता है, तो वहाँ पे उसे मुखिया मिलते हैं गाँव के। वो उसको बताते हैं कि ये आपका रूम है, मतलब वो पूरी डिटेल देता है। और मुखिया जाते-जाते उनसे बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन 7 बजे बाद घर से मत निकलना। कितना ही ज़रूरी काम पड़ जाए, कुछ भी अर्जेंट आ जाए, लेकिन बस 7 बजे बाद में अपने रूम से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए चाहे। अब ये बात मुखिया जी से सुन के सौरभ को बड़ा अजीब सा लगता है, और सौरभ उनसे पूछता भी है कि ऐसा क्यों है, मतलब कि 7 बजे बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं रूम से नहीं निकल सकता चाहे कुछ भी इमरजेंसी हो। तो मुखिया जी बोलते हैं कि ये बात तुम ना ही जानो तो बेहतर है। बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर लेना, अगर तुमको अपनी जान प्यारी हो तो मेरी बात मान लेना।
तुमसे पहले भी यहाँ पे 3 टीचर आ चुके हैं जिन्होंने मेरी बात इग्नोर की थी और उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अगर तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि वैसे भी शहर वाले भूत पिशाच चुड़ैल डायन इन पे थोड़ी ना मानते हैं, तो तुम क्या विश्वास करोगे इन चीज़ों पे। बस मैं जो बोल रहा हूँ, मानना हो मानो, नहीं मानना हो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में। ऐसा बोल के मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। अब सौरभ को जो है मुखिया जी का मतलब बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि भाई पहली मीटिंग है आपकी और आप ऐसे बोल रहे हो, तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ना। अब तक जो कि मतलब सौरभ ने इमेजिन किया था कि गाँव की लाइफ अच्छी होती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही बात आती है कि यार गाँव वाले चाहे कितने ही सुकून से रहें, कुछ भी रहे, लेकिन इनकी पिछली सोच कभी नहीं छूटेगी। ये आज भी उन पुरानी बीती बिसरी बातों को मानते हैं जो कि सन 1985 की थी, कि भूत वगैरह होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब क्योंकि भाई सही बात है ना, वो उसकी लाइफ स्टाइल ही अलग थी। उसने मतलब ऐसी चीज़ कभी सोची नहीं थी, ना उसको पता था। तो वो भी यही बोलता है कि ठीक है, अब जो भी इनकी मान्यता है। वो थका आ रहा था क्योंकि 4-5 घंटे का ट्रेवल करके आया था। तो वो रूम में जाता है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करता है और सो जाता है। फिर सुबह होती है, वो स्कूल वगैरह में जाता है और उसका मतलब दिन भर जो स्टडी है उसका कराने का काम था, क्योंकि टीचर था वो। तो पहला दिन तो उसका इंट्रोडक्शन में निकल जाता है, मतलब कि टीचर से इंट्रोडक्शन और उसके बाद में स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन वगैरह करने में ही पूरा एक दिन उसका निकल जाता है। अब शाम को जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो उसको उसके रूम के लिए मतलब कि वो सामान वगैरह भी लाना था, जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए। तो वो जो कि एक टीचर और थे मतलब कि उस स्कूल में, उनके साथ वो बाज़ार वगैरह में जाता है, कुछ सब्जियां वगैरह खरीदता है, रूम का थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीदता है और गांव में जाता है। फिर वो गांव में मतलब अकेले घूमने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको गांव देखना था, उसने कभी गांव नहीं देखा था। अब वो गांव में जब घूम रहा होता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है। वो चीज़ ये होती कि गांव के एक घर में एक संस्कृत में मंत्र लिखा हुआ था और हर घर के सामने लाल कलर के कपड़े में एक नारियल टंगा हुआ था। अब ये हर घर में था। उसको बड़ा अजीब सा लगता है और फिर वो सोचता है कि गांव वाले हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ऐसा सोचता है। और वो अपने जो कि रूम था पंचायत के पास में, अब जो पंचायत थी मतलब गांव से थोड़ी दूर थी, थोड़ी सी दूर, मतलब अलग सी एक सेपरेट जगह पे थी, तो गांव से थोड़ा कनेक्शन दूर था। वो जैसे पंचायत मतलब कि अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक छोटी सी ढाबा टाइप दिखता है, जो कि गांव में होता है ना, होटल वगैरह चाय वगैरह पीने के लिए लोग छोटी सी मतलब अपनी ढाबा टाइप खोल लेते हैं। तो वो था और वो वहाँ पे जाता है, वो एक सिगरेट वगैरह लेके चाय वगैरह लेकर चाय वहाँ पे पीने लगता है। तभी थोड़ी देर में जो ढाबे का मालिक होता है वो उसके पास आता है कि भैया अगर आपको और कुछ लेना है तो अभी ले लीजिए, वरना मैं अभी दुकान बंद करके अपने घर पे जाऊंगा, इसके बाद में आपको कोई सामान नहीं मिलेगा यहाँ से। तो सौरभ उससे बोलता है कि अभी तो 6 ही बजे हैं, इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हो आप। तो जो ढाबे का मालिक होता है वो उससे बोलता है कि भैया यहाँ पे 7 बजे से पहले पहले सभी दुकानें वगैरह बंद हो जाती है, तो अगर आपको कुछ लेना है तो अभी बता दीजिए, मैं दे देता हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब। सौरभ उससे बोलता है कि ऐसा क्यों है, इतनी जल्दी दुकानें बंद क्यों हो जाती है यहाँ पे। तब वो बोलता है कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सभी की भलाई यही है कि 7 से पहले पहले अपने घर पे चले जाए और 7 बजे बाद आप भी यहाँ से मत निकलना। अब सौरभ को मतलब बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मुखिया जी ने भी उससे यही बात बोली थी कि 7 बजे के बाद में मतलब कि नहीं जा मतलब निकलना होता है घर से बाहर, तो ऐसा क्यों है। खैर वो जो भी होता है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेता है, स्मोकिंग की एक आध डिब्बी वगैरह लेता है और अपने रूम के लिए निकल जाता है। और वो जैसे ही अपने रूम के बाहर पहुंचता है तो सेम मंत्र जो कि गांव में था और सेम जो कि लाल कपड़े में एक नारियल था, वो उसके जो रूम था, पंचायत का रूम जो कि उसको मिला हुआ था, उसके सामने भी था। अब वो मतलब इरिटेट हो जाता है, क्योंकि गांव वाले भी उससे जो भी मिले थे वो यही बोल रहे थे कि 7 बजे बाद मत मिलना, तो वो इस अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता है और वो उस नारियल को वहाँ से निकालता है और दूर फेंक देता है। अब जिसके बाद में वो सोने के लिए चला जाता है और रात के करीब करीब 1 या 1:30 बजे के समथिंग उसकी मतलब कि नींद खुलती है। अब मैं थोड़ा उसका रूम का कुछ एरिया वगैरह आपको बताता हूँ कि वो कैसा है। तो मतलब एक सिंगल रूम था जो कि शायद 10 बाई 10 का होगा और उसी के अंदर एक किचन थी और वहीं के पास में लेट बाथ थी। अब वो जो है कि अपने बेडरूम में सो रहा था और अभी उसकी नींद खुलती है रात को करीब 1-1:30 बजे के समथिंग, और वो वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम में जाता है।
तभी उसको मतलब जब वो वॉशरूम में अंदर था तो उसको बाहर से कुछ खटपट की आवाज़ आती है। और जैसे ही बाहर निकलता है मतलब कि सुनने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जैसे तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। तब वो मतलब आईने के सामने जाता है और अपना चेहरा देखने लगता है, क्योंकि उसको आईने में ऐसा लग रहा था कि कुछ है। तो वो आईने के पास जाता है और अपना चेहरा देखता है, तो वो देखता है कि उसका आधा चेहरा मतलब ऐसे जैसे किसी ने चबा लिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। मतलब कि उसका आईने में जो रिफ्लेक्शन आ रहा था उसमें उसका आधा चेहरा था ही नहीं। और वो वहाँ पे देख के बड़ा डर जाता है, पसीने में बिल्कुल एकदम भीग सा जाता है। तभी पीछे से उसके गेट की नॉकिंग की साउंड आती है। किसी ने उसका गेट ठक 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 करके 3 बार नॉक किया। और वो जैसे ही गेट की तरफ जाने लगता है, सोचता है कि इतनी रात में यहाँ पे कौन होगा। और तो वैसे अब तक वो घबरा चुका था, बिल्कुल उसकी सांसें अलग में अटक चुकी थी। वो जैसे ही गेट खोलता है तो सामने देखता है एक सफ़ेद कपड़े में कोई तो खड़ी हुई है, जिसका कि मतलब चेहरा वगैरह गला हुआ है। हालाँकि वो बाल से ढका था पर दिख रहा था, और उसकी जो स्किन थी वो टपक रही थी नीचे, मतलब कि इतनी गल चुकी थी कि वो नीचे टपक रही थी। और वो जैसे उसको देखता है अचानक घबरा के गेट बंद करता है और उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ, वो सपना देख रहा था। लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस टाइम पे वो उठा था, सेम वही टाइम अभी वहाँ पे हो रहा था। मतलब कि 1:30 बजे के समथिंग वो उठा था, वो 1:30 ही अभी बज रहे थे। वहाँ से उठता है, फिर वॉशरूम वगैरह जाता है और कन्फर्म करने के लिए काँच को देखता है, लेकिन वो अभी उसका रिफ्लेक्शन जो था नॉर्मल था। अब वो सोचता है कि उसका मन का वहम है, क्योंकि गाँव वालों से उसने कहानियाँ सुन ली है, तो उसका जो मतलब उसके हिसाब से उसका दिमाग जो है एक इमेजिनेशन मतलब एक इमेजिन कर रहा है ऐसा कुछ। तो वो सोने चला जाता है, रात को सोता है, फिर सुबह होती है, स्कूल जाता है, वो स्कूल में पढ़ाता है। तो वो एक सर से मिलता है, तो उन सर से पूछता है कि इस गाँव की स्टोरी क्या है, मतलब ऐसा-ऐसा गाँव क्यों करते हैं, और 7 बजे बाद में गाँव में इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है। तो सर बोलते हैं कि देखो उसका नाम लिया नहीं जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसका नाम लेना भी यहाँ पे मतलब एक मौत को दावत देना जैसा है। तो उसका नाम नहीं लिया जाता है, बाकी इस गाँव के ऊपर एक श्राप है। श्राप है एक, वो बोलते तो नहीं है लेकिन लिख के बता देते हैं उसको कि श्राप है एक चुड़ैल का। अब इसकी स्टोरी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मुझे भी अपनी जान प्यारी, उसके बारे में बात करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना होता है। खैर इसको आधी अधूरी बात यहाँ से पता चलती है, और फिर वही उसके दिमाग में वही चल रहा है, यार कितनी पिछड़ी सोच है लोगों की, ये तो टीचर है इसके बावजूद भी ऐसा सोच रहा है। लेकिन खैर छोड़ो, और वो ऐसा करके अपने रूम पर वापस चले जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसको सब कुछ बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, चलने दो, गाँव में तो ये सब किस्से कहानियाँ चलती रहती हैं, ठीक है तुम नॉर्मल रहो अपना, बाकी तुम्हारा दिन कैसे गया, ऐसे करके वो बातें करने लगते हैं आपस में। बातें करते करते सौरभ को पता ही नहीं चलता कब उसको नींद आ गई थी, और साली ने भी कॉल कट कर दिया था और शायद वो भी सो गई होगी। लेकिन रात को करीब करीब 2 बजे उसके गेट पे नॉक होता है। वो नॉक कंटिन्यू हो रहा है, तो उस नॉकिंग की साउंड से जो है सौरभ की नींद खुलती है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो उससे पहले एक बार वो डरता है, क्योंकि कल उसने सपना देखा था। लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है किसी को काम होगा, कोई इमरजेंसी होगी, तो वो गेट खोलता है तो उसके गेट के सामने जो है कुछ नहीं होता है। अब वो मतलब थोड़ा बाहर निकलता है, आसपास देखता है सब दूर, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वो फिर से आता है रूम में, वॉशरूम वगैरह करता है, फिर सोने को जाता है। जैसे ही वो सोता है, इस बार वापस से नॉकिंग होती है, और वो जैसे ही गेट खोलता है, उसके सामने जो कि उसके सपने में थी, सेम की सेम वो ही लड़की, लड़की तो क्या ही बोलो, वो ही एंटिटी उसके सामने खड़ी थी, वो गुर्रा रही थी। वो नीचे गर्दन करके खड़ी थी उस टाइम पर, मतलब अजीब सी आवाज़ निकल रही थी अपने मुँह से। तो वो सौरभ की तरफ देखती है, सौरभ डर के पीछे गिर जाता है और मतलब फिर इसे घिसटते हुए दूर जाने लगता है उससे। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है पीछे, मतलब तो वो आईने से टकरा जाता है, और आईने के साथ में जैसे ही टकराता है तो आईने के जो फूट जा मतलब आईने जो काँच है वो फूट जाता है, और उसके जो काँच होते हैं वो उसके मतलब चेहरे पे गड़ जाते हैं, मतलब तो उससे ब्लड आने लगता है उसके चेहरे से। अब वो जो एंटिटी थी वो धीरे 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 मतलब हवा में 2 फीट ऊपर थी, वो करीब करीब वो उड़ते हुए एकदम से उसके जस्ट सामने आके खड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद
उसके बाद नई सुबह होती है, पुलिस पंचायत के सामने खड़ी हुई होती है और एक डेड बॉडी निकलती है उस रूम से, जो कि सौरभ की थी और उसका आधा चेहरा खाया हुआ था। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नया चैनल है भाई। और अगर स्टोरी में कुछ कमी लगी हो, जैसे कि मेरे नरेशन मतलब कि मेरे बोलने के तरीके में, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। वीडियो को मतलब स्टोरी को बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।